अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। दीवार बर्लिन का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, तारीख़ की किताबों में आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा। तो क्यों ना हम आपको आज दीवार बर्लिन लेके ही चले जाएं। जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये जो आपको वॉल नज़र आ रही है, ये है दीवार बर्लिन। जैसा कि आपके मालूम है, तारीख़ के जो तालिब इल्म है उनको ये मालूम है ये बात कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी भी दो थे और बर्लिन भी दो थे। एक मशरक़ी जर्मनी और एक मगरबी जर्मनी, और दोनों एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफ़रत करते थे कि उन्होंने बीच में एक नफ़रत की दीवार, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये खड़ी कर रखी थी। और फिर 1990 में फिर ये इनकी रीयूनिफिकेशन हो गई। ये दोनों मगरबी और मशरक़ी जर्मनी ये आपस में मिल गए, और एक जो हिस्सा था वो अमेरिका के पास था, दूसरा रशिया के कंट्रोल में था। तो जब ये दोनों मिल गए तो फिर इन्होंने इस दीवार को गिरा दिया और मगरबी और मशरक़ी जर्मनी दोनों एक हो गए, और बर्लिन भी दो थे तो वो भी दोनों एक हो गए। तो ये जो आपको मैं दीवार है ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये दीवार 165 किलोमीटर लंबी थी, और लोग बड़े यहाँ से मुतासर हो रहे थे। ये जो आपको होल बीच में से दिख रहे हैं, इनके ज़रिए वो कम्युनिकेशन करते थे। बहुत सारे लोगों ने इसको फलांग के आगे जाने की कोशिश भी की, मशरक़ी जर्मनी से मगरबी और मगरबी जर्मनी से मशरक़ी, और बहुत से लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। लेकिन आखिरकार नफ़रत की दीवारें गिर गई और 1990 में ये दीवार गिरा दी गई। तो दोस्तों, ये थी दीवार बर्लिन की स्टोरी। अभी हम आपको सुनाते हैं बाकी बर्लिन की स्टोरी। स्टे विद मी, कीप वॉचिंग। साल पहले आप इस चेक पॉइंट पर खड़े होते तो आपको गोली मार दी जाती। उसकी वजह यह है कि ये मशरक़ी और मगरबी जर्मन का ये एक चेक पॉइंट था कि आप जो उस तरफ, जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये वेस्ट जर्मनी था, और जिस तरफ मैं खड़ा हुआ हूँ ये ईस्ट जर्मनी था। और ये वाला जो बॉर्डर कंट्रोल था, चूँकि वेस्ट जर्मनी को अमेरिका कंट्रोल कर रहा था, तो आज भी वो चौकी वैसी की वैसी मौजूद है, और ऊपर अमेरिकन फ्लैग आज भी लगा हुआ है। तो ये वो चेक पॉइंट है कि जो मशरक़ी और मगरबी जर्मनी को जुदा करती थी, और आज भी आप वहाँ पे सामने आप लिखा देख सकते हैं कि US आर्मी चेक पॉइंट। अभी हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी लोकेशन पे जो आपने पहले भी देख रखी है। यस, दिस वन। जो भी यूरोप को जानते हैं, जर्मनी की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, तो वो इसको ज़रूर जानते होंगे कि इसका नाम है ब्रेंडनबर्ग गेट, और जर्मन में इसे बोलते हैं ब्रेंडनबर्ग टुआ। और ये बर्लिन में है, और ये बर्लिन का सिंबल है, जर्मनी का भी सिंबल है। और ये लकीली वर्ल्ड वॉर 2 में ये सरवाइव कर गया, ये नहीं टूटा। इसके इर्द गिर्द जो सारी बिल्डिंग्स थी वो तबाह बर्बाद हो गई, और इसको जो नाज़ी पार्टी है जर्मन की, वो अपनी एक पार्टी सिंबल के तौर पे भी इस गेट को यूज़ करती रही है। और ये मस्ट विज़िट एक प्लेस है, एक जगह है जो बर्लिन में आता है, तो वो हर टूरिस्ट यहाँ पे आता है। तो हम भी यहाँ पे आ गए। तो ये हम आपको इर्द गिर्द का माहौल यहाँ पे दिखा देते हैं। ये जो एरिया है ये एक आप ये कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे एम्बेसीज़ हैं। वो आपको सामने फ्रेंच एम्बेसी नज़र आ रही है, उधर भी काफ़ी सारी एम्बेसीज़ के फ्लैग लगे हुए हैं। और यहाँ पे मेरे लेफ़्ट साइड पे ये आप सामने देख सकते हैं कि ये अमेरिकन एम्बेसी है। और मौसम बड़ा अच्छा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको बर्लिन के दूसरी अट्रैक्शंस की सैर करवाते हैं। तो ये है ब्रेंडनबर्ग टुआ, ब्रेंडनबर्ग
गेट मशहूर ज़माना जिसे आप अभी देख सकते हैं। किसी भी शहर के खानों की बात की जाए तो अगर आप बर्लिन का ट्रैवल करते हैं तो आपको ये वाला जो कबाब है ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और बर्लिन का एक और मशहूर चीज़ है, उसे कहते हैं करी वुर्स्ट, यानी वो एक करी सॉसेज होता है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, और ये काफ़ी यहाँ पे रीज़नेबल भी है। 3.5 यूरो ऑलमोस्ट $4 में आपको ये मिल जाता है और ये बड़ा ही डिलीशियस है। तो ये बर्लिन की एक मस्ट ट्राई थिंग है। जब भी आप यहाँ पे आएँ तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। कीप वॉचिंग। मैं बिल्कुल जर्मन पार्लियामेंट के सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, साथ में जर्मन फ्लैग भी आपको ये नज़र आ रहा है। बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, शायद कैमरा जो है वो इससे इंसाफ ना कर पाए। जित कॉस्ट इसके अंदर आप पार्लियामेंट के अंदर जाके देख सकते हैं कि वो किस तरह जो है वो यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं किस तरह वो वर्क कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ऑनलाइन पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, मे बी फॉर अ वीक। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ग्राउंड है, बहुत ही शानदार है। पूरा एरिया ही बड़ा वाइड और बड़ा खूबसूरत और साफ़ सुथरा, और ये है भी डिप्लोमेटिक एनक्लेव कि जिसमें सारी बड़ी बड़ी जो एम्बेसीज़ हैं और सारे जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं वो सारी इसी एरिया में हैं। और अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कीप वॉचिंग। बर्लिन में आके हम आपके लिए कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस नहीं करना चाहते। हम आपको यहाँ पे हर चीज़ दिखाते हैं। हम अभी एक एहतजाज में शरीक हैं। ये एहतजाज जो है वो अपोजिशन पार्टी, ईरान की जो अपोजिशन पार्टी है वो कर रही है ईरान के ख़िलाफ़ कि ईरान में जो इंसानी हकूक़ के हवाले से जो वायलेशंस हो रही हैं उसके ख़ात्मे के लिए, और वहाँ के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम रईसी, उसके ख़िलाफ़ ये मुजाहरा हो रहा है। और जो ये लोग यहाँ पे ईरान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ ईरान की तरफ से मार दिए गए हैं, उनकी याद में ये बिल्कुल यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने ये एहतजाज हो रहा है। ईरान की अपोजिशन पार्टी के इस जलसे के, इस एहतजाज के सामने से हम आपको बर्लिन से ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइए नफ़रत की दीवारें गिराएं। दीवारें बर्लिन गिर गई तो आए हम भी नफ़रत की दीवारों को गिरा दें पूरी दुनिया में। जो हमने मुल्कों के अंदर डिविजन्स की हुई हैं तो आए हम मिल के उनको ख़त्म करें। और इस एहतजाज के सामने से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंसान की आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है। तो कोई भी मुल्क, कोई भी एजेंसी, कोई भी इदारा, कोई भी शख्स अगर इंसानी हुकूक़ की वायलेशन करता है तो उनको इस तरह यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने एहतजाज की इजाज़त भी होनी चाहिए। और हम इंसानी आज़ादियों के लिए और नफ़रत की दीवारों को गिराने के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे फिर एक और व्लॉग से। बर्लिन से हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू विद अनदर व्लॉग फ्रॉम अनदर कंट्री। बाय बाय फॉर नाउ।